मुकेश अंबानी वर्सेस बिल गेट्स। जहां एक तरफ है एशिया में बिजनेस का बेताज बादशाह, तो दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी की दुनिया का ना झुकने वाला लेजेंड। आज मुकेश अंबानी और बिल गेट्स दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक हैं, जिनकी दौलत खरबों में है। इस बेपनाह दौलत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि जितने पैसों से एक मिडिल क्लास इंडियन अपनी 60-70 साल की जिंदगी में जमा पूंजी बनाता है, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स जैसे लोग 1 घंटे में ही उतनी दौलत कमा लेते हैं। लेकिन किसके पास है कितनी दौलत और कौन जी रहा है ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल? चलिए आज की इस वीडियो में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ पर। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में मिडिल ईस्टर्न कंट्री यमन में हुआ और आज की डेट में इनकी एज 68 साल है। जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ और आज की डेट में उनकी एज 70 साल है। बात करें इन दोनों बिलियनर्स के फैमिली बैकग्राउंड की तो मुकेश अंबानी का जन्म एक गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ। मुकेश अंबानी के फादर हैं धीरूभाई अंबानी और मदर है कोकिलाबेन अंबानी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी अपने वक्त के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। साल 1958 में मुकेश अंबानी के फादर इंडिया आ गए और भारत में आकर मसालों और टेक्सटाइल का बिजनेस चालू किया। दोस्तों, मुकेश अंबानी लेट 1970 तक अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। मुकेश अंबानी की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उसे वक्त थोड़ी नॉर्मल थी और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसे करते थे। जबकि दूसरी जाने बिल गेट्स एक एजुकेटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर विलियम एच गेट्स अमेरिका के एक टॉप के लॉयर थे, जबकि इनकी मदर मैरी मैक्सवेल गेट्स थी, जो कि एक स्कूल टीचर थी और बाद में एक फेमस बिजनेस वुमेन बनी। एक नजर डालते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की क्वालिफिकेशन पर। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने मुंबई के हल गराज हाई स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद एसटी जेवियर कॉलेज मुंबई से हाई सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करने के बाद मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और फिर मुकेश अंबानी अमेरिका चले गए और वहां की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA एडमिशन लिया। लेकिन मुकेश अंबानी ने बीच में ही अपनी डिग्री छोड़ दी और साल 1980 में इंडिया अपने फादर की रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वापस आ गए। जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स ने अपनी अर्ली एजुकेशन वाशिंगटन के लेक साइड स्कूल से हासिल की। बिल गेट्स को बचपन ही से कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। साल 1973 में गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल किया। शुरू में अपने फादर के कहने पर प्री लॉ में एडमिशन लिया, लेकिन लॉ में कोई इंटरेस्ट न होने की वजह से 1975 में बिल गेट्स ने अपनी डिग्री मुकम्मल किए बगैर ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपने सॉफ्टवेयर के पैशन को आगे बढ़ाया। चलिए अब कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की बिजनेस जर्नी को। मुकेश अंबानी CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अमेरिका में पढ़ाई छोड़कर अपने फादर धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उसे वक्त रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस करती थी, लेकिन मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्री पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनिंग जैसे बड़े बिजनेसेस में फैल गई। दोस्तों, साल 1999 में मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यानी जामनगर ऑयल रिफाइनरी एस्टेब्लिश्ड की। दोस्तों, ये तेल रिफाइनरी मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा ड्रीम था, क्योंकि वो इंडिया को तेल और गैस की जरूरत में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे। आपको बताते चलें कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी एक साल में 68 मिलियन टन तेल को रिफाइन करती है और मुकेश अंबानी की कमाई का मोटा हिस्सा इसी ऑयल रिफाइनरी से आता है। इसके बाद साल 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और रिलायंस जियो टेलीकॉम को एस्टेब्लिश किया, जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी यहीं पर नहीं रुक, बल्कि अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को मजीद डाइवर्सिफाई किया और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लॉन्च कर दिया, जो कि ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और न जाने क्या कुछ डिपार्टमेंट्स में बिजनेस करने की वजह से आज इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। और आज मुकेश अंबानी फ्यूचर के लिए रिलायंस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इंडिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्रोवाइड बनेगा। जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स को क्योंकि बचपन ही से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में गहरा इंटरेस्ट था, इन्होंने अपनी टीनेज से ही अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रा4 डेटा नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो कि ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करता था। गेट्स और एलन ने साल 1973 से 74 के दरमियान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम किया और कई इन्वेंशंस भी की। साल 1975 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड को ड्रॉप आउट कर दिया और इसी साल इन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड
लॉन्च किया। इनका पहला बड़ा प्रोडक्ट Altair 8800 कंप्यूटर का ग्राफिकल इंटरफेस था। गुजरते सालों के साथ साथ सॉफ्टवेयर की दुनिया में मजीद इन्वेंशंस करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने साल 1980 में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के साथ एक नहायत अहम डील की और IBM PC के लिए MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस करवाया, जो के बाद में जाकर माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली बड़ी कामयाबी बना। और अगले साल 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और CEO बने। साल 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो का सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया, जिसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस था। साल 1985 तक माइक्रोसॉफ्ट एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अगले साल मार्च 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला IPO लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स पब्लिक में सेल करने की वजह से बिल गेट्स की दौलत ड्रामेटिकली बढ़ गई और साल 1987 में वह बिलियनियर बने। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट लॉन्च किया, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर शामिल थे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा था। तब साल 2000 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया और वह इसके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन गए। तब से लेकर अब तक बिल गेट्स बहुत सारे चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व है। चलिए अब कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की लग्जरी कार कलेक्शन को। ये दोनों बिलियनर्स मालिक है कई सौ करोड़ रुपए पर मुश्तमिल कार कलेक्शन के। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास वैसे तो टोटल 170 लग्जरी कार्स मौजूद है, जिनमें टॉप पर है रोल्स रॉयस फैंटम। इसकी प्राइस है 14 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर आती है मर्सिडीज मैम्बेक बेंज। इसकी प्राइस है 11 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर आती है मेट ब्लैक BMW, जिसकी कीमत है 9 करोड़ रुपए। दोस्तों, नंबर 4 पर आती है फरारी सुपरफास्ट, जिसकी प्राइस 6 करोड़ रुपए है। नंबर 5 बेंटले फ्लाइंग स्पर, जिसकी प्राइस 4 करोड़ रुपए है। फाइनली नंबर 6 पर आती है रोल्स रॉयस कल्नन, जिसकी प्राइस है 15 करोड़। जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स की लग्जरी कार कलेक्शन में है नंबर 5 पोर्श 911 कैरेरा, जिसकी कीमत है 2.5 करोड़ रुपए। नंबर 4 पोर्श टेकन टर्बो, इसकी प्राइस 3 करोड़ रुपए है। नंबर 3 पोर्श 911 टर्बो, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। नंबर 2 मर्सिडीज बेंज मैक्लारेन, जिसकी प्राइस है 8 करोड़ रुपए। फाइनली नंबर 1 पर है पोर्श 959, जिसकी प्राइस 16 करोड़ रुपए है। चलिए अब कंपैरिजन हो जाए मुकेश अंबानी और बिल गेट्स के घरों का। मुकेश अंबानी रहते हैं इस दुनिया के सबसे महंगे तरीन घर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस एंटीलिया की। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया 27 स्टोरी बुलंद बिल्डिंग है। इसके पहले 6 फ्लोर्स मुकेश अंबानी की लग्जरी कार पार्किंग के लिए मौजूद है और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी के घर में 3 हेलीपैड्स भी मौजूद है और इस घर को टोटल 600 लोगों का स्टाफ हैंडल करता है। बात करें एंटीलिया की फैसिलिटीज की तो इनमें शामिल है प्राइवेट सिनेमा, स्विमिंग पूल, गोल्ड टेम्पल, आइसक्रीम पार्लर, मैसेज एंड स्पा सेंटर और भी बहुत कुछ। एंटीलिया का फ्लोर संगमरमर से बना है, जबकि इसकी वॉल्स पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। बात करें एंटीलिया की प्राइस की तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस घर की कीमत है $2 बिलियन। जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स रहते हैं ज़ैनडू 2.0 नाम के घर में। यह आलीशान मेंशन मदीना वाशिंगटन में मौजूद है, जो कि लेक वाशिंगटन के किनारे पर मौजूद एक कुदरत से भरा खूबसूरत खित्ता है। इस मेंशन का टोटल एरिया 66,000 स्क्वायर फीट है। ज़ैनडू 2.0 को 7 साल के लंबे टाइम पीरियड में बिल्ड किया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन पर तकरीबन $63 मिलियन की लागत आई। बात करें इसकी लग्जरी फैसिलिटीज की तो इनमें शामिल है तकरीबन 10 लेविश बेडरूम, 6 स्टेट ऑफ द आर्ट किचन्स, बिल गेट्स की एक प्राइवेट लाइब्रेरी जिसकी छत डोम शेप यानी गुंबद की शेप जैसी है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, एक जिम एंड स्पा एरिया, गेट्स फैमिली के लिए 20 सीटर होम थिएटर और भी बहुत कुछ। बात करें इस महल जैसे घर की कीमत की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल गेट्स के इस आलीशान घर की कीमत तकरीबन $140 मिलियन है। चलिए एक नजर डालते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की फैमिली पर। मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी, जो कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और $1 मिलियन स्पेंडिंग की वजह से सोशल मीडिया पर पॉपुलर रहती हैं। नीता अंबानी के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए ऊपर नजर आ रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। साल 1991 में मुकेश और नीता अंबानी शादी के बंधन में बंध है। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी।
जबकि दूसरी तरफ बिल गेट्स की फैमिली की बात करें तो इनकी एक्स वाइफ थी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। मेलिंडा से बिल गेट्स की मुलाकात साल 1987 में हुई, जब वह माइक्रोसॉफ्ट में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर असाइन की गई थी, और बस देखते ही देखते इनमें दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 1994 में बिल और मेलिंडा शादी के बंधन में बंधे और इस शादी से उनके 3 बच्चे हैं, जेनिफर कैथरीन गेट्स, रोरी जॉन गेट्स और फीबी एडेल गेट्स। अनफॉर्चुनेटली चंद प्राइवेट वजूहात की बुनियाद पर बिल और मेलिंडा ने साल 2021 में एक दूसरे से डाइवोर्स ले ली और इस तरह ये 27 साल शादी खत्म हो गई। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी और बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ को। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक आज की डेट में मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 114 बिलियन डॉलर है, जबकि दूसरी तरफ फोर्ब्स ही के मुताबिक आज की डेट में बिल गेट्स की टोटल नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर है। तो व्यूअर्स, ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन दुनिया की 2 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज मुकेश अंबानी और बिल गेट्स के दरमियान। इनमें से आपका फेवरेट कौन है और आप किसकी जर्नी से ज्यादा इंस्पायर्ड हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।